वेलकम टू 8 क्लासेस ऑफ एसएस क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट अवेलेबल है, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या किया जाता है, सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है। यहाँ पर अगर हम दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को प्रूव करवाना चाहते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ को लिखेंगे और इफ के अंदर हमारी एक कंडीशन को चेक करवाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, हम उस एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएंगे हमारे किसके अंदर, हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी जाके हमारा स्टेटमेंट रन करेगा, अदरवाइज क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होने पर ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। यानी कि कंडीशन ट्रू होने पर ही हम उस ब्लॉक के अंदर आ पाएंगे और ब्लॉक ऑफ कोड रन हो पाएगा, अदरवाइज वो ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं होगा। दूसरे नंबर पे आता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करेगा, अगर दो कंडीशन से ज्यादा होगी, यानी कि पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारा पहला स्टेटमेंट रन होगा, अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है एल्स वाला पार्ट, उसके अंदर का स्टेटमेंट रन होगा। यानी कि पहले अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहली कंडीशन ट्रू होने पर हमारा पहला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, अदरवाइज सेकेंड ब्लॉक ऑफ कोड जो एल्स वाला पार्ट है वो रन होगा हमारे सेकेंड स्टेटमेंट में। इसके बाद आता है हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, एक इफ होगा, एक एल्स वाला पार्ट भी होगा, इसके अलावा एक और इफ पार्ट होगा जो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती है और सेकेंड कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी तब जाके हमारा थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है इफ वाला वो एग्जीक्यूट होगा। यानी कि तीन या तीन से ज्यादा कंडीशन में हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसके बाद आता है हमारा नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में एक से ज्यादा इफ अवेलेबल होते हैं, यानी कि एक इफ के अंदर एक इफ और एक और इफ के अंदर एक और इफ, यानी कि एक से ज्यादा इफ का यूज किया जाता है हमारे नेस्टेड इफ के अंदर। नेस्टेड इफ में हमारे पास कई सारी कंडीशन अलग अलग आती है, यानी एक इफ में ही दूसरा इफ इन्वॉल्व होता है। इसके बाद आता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। जब हमारे पर एक से ज्यादा केसेस अवेलेबल होते हैं, यानी कि केसेस अलग अलग तरीके की कंडीशनें होगी जहां पे गिनती नहीं होगी, तब हम स्विच केस का यूज करेंगे हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। तो इनकी अलग अलग एग्जाम्पल हम अगले प्रोग्राम में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे आज इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं और हमारे दो हेडर फाइल्स है, कौन कौन सी है, studio.h और conio.h, जो हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले टॉप में इंक्लूड कर दी गई है। ये क्या करेंगे, हमारे जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन है उनको हमारे प्रोग्राम में यूज करने की इजाजत देंगे। उसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन। ये रहा कंपाइलर। सबसे पहले किसको ढूंढेगा, हर प्रोग्राम में सबसे पहले कंपाइलर मेन फंक्शन को ढूंढता है, जो कि किस तरह की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, वॉइड टाइप की, यानी कि नल टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है हमारे प्रोग्राम के अंदर। इसके अंदर फिर हमारे मेन फंक्शन की क्या होती है, ओपनिंग होती है। यहां से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद हमने क्या किया है, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, इंटीजर टाइप की। यहाँ पर डेटा टाइप हमने पहले से ही बता दिया है कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले से इसके लिए अपने स्लॉट बुक कर देगा, यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू हम पहले से ही कंपाइलर को बता रहे हैं। उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे यूजर के लिए, जो क्या है, इंटर द वैल्यू ऑफ एज, यानी एज की वैल्यू को क्या करना है, हमें इंटर करना है। ये यूजर के लिए एक मैसेज है कि उसे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू इंटर करनी, किसके लिए, वेरिएबल जो है हमारा एज नाम का वेरिएबल है। उसके बाद हम जो हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है वापिस से जो वैल्यू लेने का काम करता है वो कौन सा है, सी के अंदर स्कैनएफ। अब स्कैनएफ हम क्या करेंगे, %d, जैसे कि आपको पता है कि ये किस तरह की वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू को। और इंटीजर टाइप की जब वैल्यू को होल्ड करके रखता है तो हम क्या किसका यूज करते हैं, %d का। इसके बाद आता है हमारा एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, एज के अंदर वैल्यू को इंटर करवाएंगे। इससे क्या होगा, जो भी यूजर वैल्यू इंटर करेंगे, मान लीजिए कि हमने यहां पर इंटर किया है 19, तो क्या होगा, वो वैल्यू किसके पास जाएगी, एज नाम के वेरिएबल के अंदर जाएगी। यानी कि जो वैल्यू स्टोर होगी एज के अंदर वो कितनी होगी, 19 होगी। यानी हमने इंटर एक वैल्यू कर दी है। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या करेंगे,
यहाँ पर हम चेक करेंगे, ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट जिसका क्या नाम है इफ में हमने क्या डाली है, एक कंडीशन डाली है, यानी कि अगर एज की वैल्यू बड़ी होगी या बराबर होगी 18 से तो हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, अदरवाइज क्या होगा, इसके एल्स वाला पार्ट रन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने वैल्यू एंटर करी है कौन सी 19, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी क्या 19 बड़ा है या बराबर है 18 के, हाँ कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी यहाँ पर, तो हम क्या होगा, ये वाला पार्ट हमारा एक्टिव हो जाएगा और जो यूजर है उसे क्या मैसेज प्रिंट करेगी स्क्रीन पर, एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि वो जो व्यक्ति है वो एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए। यहाँ पर ये हमारा कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर यहाँ पर हम 18 ना देते हुए यहाँ पे अगर 13 देते हैं तो फिर क्या होता, फिर हमारी पहली वाली जो कंडीशन है क्या ये ट्रू होती, नहीं ये ट्रू नहीं होगी। फिर क्या होगा, हमारा ये वाला पार्ट एक्टिव ना होते हुए क्या होगा, एल्स वाला पार्ट एक्टिव होगा, यानी कि हमारे सेकेंड वाला पार्ट जिसमें हमने क्या मैसेज प्रिंट करवाना है यूजर के लिए, नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि जो अगर कोई 13 साल का व्यक्ति है तो क्या वो वोट देने का अधिकारी है, नहीं है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन नंबर जो 2 है ट्रू होगी और क्या होगा, ये वाला मैसेज यूजर के लिए प्रिंट होगा और वो वोट देने का अधिकारी नहीं होगा। ये हमारी यहाँ पे इफ की जो है ओपनिंग है और ये हमारी इफ की क्लोजिंग है। इसी तरीके से ये हमारा एल्स वाला पार्ट है जिसकी हमने ओपनिंग दी है और ये हमारे इफ एल्स वाले पार्ट की क्लोजिंग है, यानी कि हर ओपनिंग की एक क्लोजिंग होना जरूरी है प्रोग्राम में। यहाँ पर हमने ओपनिंग की है, वहां पे क्लोजिंग भी करना होगी हर प्रोग्राम की, यानी ये प्रिंट एफ जो हमने सेकेंड वाला दिया एल्स, इसकी ये क्लोजिंग है। इसके बाद आता है हमारा गेट सी एच। अब आपको पिछली क्लासेस में हम बता चुके हैं कि जो गेट सी एच है वो क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन को रोके रखने का काम करता है जब तक कि हम हमारा आउटपुट अच्छे से देख ना सकें, और हमारी स्क्रीन तब तक रुकी रहेगी जब तक कि हम कोई की प्रेस ना करें स्क्रीन पर। और इसके बाद आते है हमारी जो ओपनिंग है, हमने मेन फंक्शन की यहाँ पर ओपनिंग की थी, अब इसकी क्लोजिंग करना भी जरूरी है ना, तो ये हमारी क्या है, हमारे मेन फंक्शन की क्लोजिंग है। इसके आगे के जो स्टेटमेंट है हम इस क्लास में हम इनके बारे में और एग्जाम्पल के फॉर्म में समझेंगे, और आपको और सी के प्रोग्राम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप चाहें तो हमारे प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं।